हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं में कई ऐसी कथाएं हैं जिनके जरिए लोग कई बातें सीख सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं और अपने आप को पाप से मुक्ति भी पा सकते हैं। ऐसी एक दिलचस्प कहानी है अजामिल ब्राह्मण की, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में है। यह कथा बताती है कि किस प्रकार धर्म से भ्रष्ट होने के बावजूद एक अच्छा कर्म आपको मोक्ष दिला सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अजामिल ब्राह्मण की पूरी कथा जानेंगे। एक अजामिल नाम का युवा ब्राह्मण था जो अच्छे चरित्र और आचरण का भंडार था। वह सौम्य और विनम्र था, हमेशा सत्य बोलता था, वैदिक शास्त्रों का अच्छा जानकार था और बहुत पवित्र था। एक दिन अपने पिता के कहने पर अजामिल फल फूल और घास लेने के लिए जंगल में गया। घर लौटने समय उसने एक बहुत ही कामुक निम्न वर्ग के व्यक्ति को एक वेश्या को गले लगाते हुए देखा। वे दोनों नशे में थे और वह व्यक्ति बिना किसी शर्म से मुस्कुरा रहा था, गा रहा था और मौज मस्ती कर रहा था। वेश्या की आंखें नशे में डूबी हुई थी और उसका वस्त्र ढीला हो गया था। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में काम वासनाएं जाग उठी और भ्रम में वह उसके वश में हो गया। शास्त्रों के निर्देशों के याद करते हुए अजामिल ने उस स्त्री की ओर न देखने की कोशिश की। उसने अपने ज्ञान और बुद्धि की मदद से अपनी वासनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा और परिणाम स्वरूप उसकी सारी समझदारी चली गई। उसके बाद के दिनों में वह हमेशा वेश्या के बारे में सोचता रहा और कुछ ही समय में उसने उसे अपने घर में नौकर के रूप में रख लिया और सभी ब्राह्मण सिद्धांतों को त्याग कर दिया। अजामिल ने अपने पिता से विरासत में मिले धन को वेश्या को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न उपहारों पर खर्च करना शुरू कर दिया। उसने अपनी खूबसूरत युवा पत्नी को भी त्याग दिया, जो एक बहुत ही सम्मानित परिवार से थी। इस प्रकार अजामिल ने अपना लंबा जीवन पवित्र शास्त्रों के सभी नियमों और विनियमों को तोड़ते हुए गैर जिम्मेदारी या तरीके से बिताने लगा। वह अशुद्ध था और निषिद्ध गतिविधियों का आदी था। फिजूल खर्ची से जीवन जीते हुए उसने दूसरों को परेशान करके, धोखाधड़ी करके, जुआ खेलकर और चोरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया। अजामिल के जीवन के 80 वर्षों में उसने वेश्या के 10 पुत्रों को जन्म दिया। अजामिल का सबसे छोटा पुत्र नारायण नाम था। इस शिशु का स्वाभाविक रूप से अपने पिता और माता दोनों को बहुत प्रिय था। बच्चे की टूटी फूटी भाषा और अजीब हरकतों ने उस बूढ़े अजामिल को बहुत प्रिय बना दिया, जो हमेशा उसका ख्याल रखते थे और उसकी गतिविधियों का आनंद लेते थे। नारायण भगवान का एक नाम है और इस प्रकार अनजाने में बूढ़ा व्यक्ति हमेशा भगवान के पवित्र नाम का जप करता था। हालांकि वह अपने बेटे का जिक्र कर रहा था, न कि मूल नारायण का, लेकिन अजामिल पवित्र हो रहा था क्योंकि नारायण का पवित्र नाम बहुत शक्तिशाली है। हमेशा अपने बेटे का ख्याल रखते हुए और उसका नाम पुकारते हुए अजामिल को पता नहीं था कि उसका अपना जीवन अब समाप्त हो चुका है। जैसे जैसे मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय निकट आता गया, वह केवल अपने बेटे नारायण के बारे में सोचने लगा। मृत्यु के समय अजामिल ने 3 अजीब व्यक्तियों को देखा, जिसके शरीर की बनावट विकृत थी, चेहरे भयंकर और टेढ़े थे और शरीर पर बाल खड़े थे। वे यमदूत थे और वे अजामिल को उनके स्वामी के निवास पर ले जाने आए थे। जब अजामिल ने उन्हें देखा तो वह बहुत ही भ्रमित हो गया और अपने बच्चे के प्रति अपने लगाव के कारण, जो थोड़ी दूरी पर खेल रहा था, उसे जोर से और आंसू बहाते हुए अपने बच्चे का नाम पुकारा, नारायण। तुरंत ही भगवान विष्णु के सेवक विष्णुदूत मौके पर पहुंचे। उन्होंने मरते हुए अजामिल के मुंह से अपने स्वामी का पवित्र नाम सुना था, जिसके बिना किसी अपराध के जप किया था, क्योंकि वह पूरी चिंता में जप कर रहा था। जैसे ही विष्णुदूत पहुंचे, यमदूत मरते हुए अजामिल के शरीर से आत्मा को छीन रहे थे। भगवान विष्णु के दूतों ने जोरदार आवाज के साथ उन्हें रोकने का आदेश दिया और इस तरह अजामिल को मौत से बचाया। अद्यपि यमराज के सेवकों का अधिकार सभी पापी जीवों पर है, लेकिन विष्णु के दूत स्वयं यमराज को भी दंडित करने में सक्षम है यदि वह भगवान विष्णु के किसी भी भक्त के साथ गलत कर रहा है।
जब यमदूतों को अपना कार्य करने से मना कर दिया गया तो वे चिल्ला उठे, आप कौन है सज्जनों, जो यमराज के अधिकारी क्षेत्र को चुनौती देने का साहस कर रहे हैं? आप किसके सेवक हैं? आप कहाँ से आए हैं? और आप हमें अजामिल को छूने से क्यों मना कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति अजामिल ने अनेक पापों के लिए प्रायश्चित नहीं किया है। उसके पापमय जीवन के कारण हमें उसे दंड देने के लिए यमराज के दरबार में ले जाना चाहिए। उसके पाप कर्मों की सीमा के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा और इस प्रकार वह शुद्ध हो जाएगा। विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, अजामिल ने न केवल एक जीवन में किए गए पापों को बल्कि लाखों जन्मों में किए गए पापों के लिए पहले ही प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि असहाय अवस्था में उसने नारायण के पवित्र नाम का जाप किया। अद्यपि वह उसकी बेटी का नाम पुकारा था, फिर भी उसने 4 अक्षर नारायणा का उच्चारण किया। इस तरह से नारायण के नाम का जाप करने मात्र से उसके लाखों जन्मों के पाप कर्मों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया। भगवान का पवित्र नाम जपना चोर, शराबी, मित्र या रिश्तेदारों को धोखा देने वाले, ब्राह्मण की हत्या करने वाले, अपने गुरु या किसी अन्य श्रेष्ठ की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने वाले, महिलाओं, राजा या अपने पिता की हत्या करने वाले, गायों का वध करने वाले और सभी पापी लोगों के लिए प्रायश्चित की सबसे अच्छी विधि है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने मात्र से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। मृत्यु के समय अजामिल ने असहाय होकर बहुत ऊंचे स्वर में भगवान का पवित्र नाम जप किया। उस जप मात्र से ही वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। अतः यमराज के सेवक को उन्हें दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयत्न मत करो। जो व्यक्ति पवित्र नाम जपता है वह असीमित पापों के फल से तत्काल मुक्त हो जाता है, भले ही वह अप्रत्यक्ष रूप से किसी और बात को इंगित करने के लिए, मजाक में, संगीत में मनोरंजन करने के लिए अथवा उपेक्षा पूर्वक जप करता हो। उसे शास्त्रों के लिए सभी विद्वान मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति हरि के पवित्र नाम का जप करता है और फिर आकस्मिक दुर्भाग्य के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह पापी होने पर भी नारकीय जीवन में प्रवेश करने से तत्काल मुक्त हो जाता है। यद्यपि व्यक्ति दान, तपस्या, व्रत और अन्य ऐसे तरीकों से पापमय जीवन की प्रतिक्रियाओं से निष्प्रभावी कर सकता है, लेकिन ये सब पवित्र गतिविधियां मनुष्य के हृदय में भौतिक इच्छाओं की जड़ को नहीं उखाड़ सकती। हालांकि यदि कोई व्यक्ति भगवान से व्यक्तिगत सेवा करता है तो वह तुरंत ही ऐसे ही संदूषणों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे निश्चित औषधियों के प्रभाव से अनिभज्ञ है तो वह औषधियों को ले लेता है तो वह उसकी जानकारियों के बिना भी काम करेगी, क्योंकि औषधियों की शक्ति रोगी की समझ पर निर्भर नहीं करती। इसी प्रकार भले ही कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम के जाप का महत्व न जानता हो, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में जाप करता है तो जाप बहुत प्रभावी होगा। विष्णुदूतों ने ब्राह्मण अजामिल को यमदूतों के बंधनों से मुक्त कर दिया और इस तरह उसे मृत्यु से बचा लिया। अब अजामिल भय से मुक्त हो गया और उसने तुरंत विष्णुदूतों के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। वह उनकी उपस्थिति से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उन्होंने उस यमदूतों से बचाया गया था। जब विष्णुदूतों ने देखा कि अजामिल कुछ सहने की कोशिश कर रहा है तो वे अचानक गायब हो गए। यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच की बात सुनकर अजामिल अब जीव और भगवान के बीच के संबंध को संबंधित दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को समझ सकता था। उसके अलावा अजामिल ने भगवान की उनकी महिमा सुनी थी, इसलिए वह एक पूर्ण शुद्ध भक्त था और इस प्रकार वह अपने सभी पिछले पाप कर्मों को याद कर सकता था, जिन्हें करने के बाद वह बहुत पछतावा हो रहा था। मैं बहुत पापी हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन अब चूंकि मेरे पास यह अवसर है, इसलिए मुझे अपने मन, प्राण और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रण करना चाहिए और हमेशा भक्ति सेवा में लगे रहना चाहिए, ताकि मैं फिर से भौतिक जीवन के गहन अंधकार और अज्ञान में न पड़ूं। मैंने अपने आप को अपने शरीर के साथ पहचान लिया था, इसलिए मैं इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के अधीन था और इस प्रकार मैंने कई पवित्र और अपवित्र कार्य किए। वह मेरा भौतिक बंधन था, लेकिन अब मैं खुद को उस बंधन से मुक्त कर लूँगा। एक सबसे पतित आत्मा होने के नाते मैं भ्रम का शिकार था और एक नाचने वाले कुत्ते की तरह था, जिसे एक महिला के हाथ से घुमाया जा रहा था।
अब मैं इन कामुक इच्छाओं को त्याग कर दूंगा और खुद को इन भ्रमों से मुक्त करूंगा। मैं सभी जीवों का दयालु शुभचिंतक मित्र बनूंगा और हमेशा कृष्ण भावनामृत में खुद को लीन करूंगा। भगवान के भक्तों के साथ क्षण भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने आप को दृढ़ निश्चय के साथ भौतिक जीवन की अवगणना से अलग कर दिया। सभी भौतिक आकर्षण से मुक्त होकर वह तुरंत गंगा नदी के किनारे हरिद्वार शहर के लिए चला गया। हरिद्वार में अजामिल एक विष्णु मंदिर में रुका, जहाँ उसने भक्ति योग भक्ति सेवा की प्रक्रिया का अभ्यास किया। उसने अपने इंद्रियों को नियंत्रित किया, अपने मन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया। जब उसकी बुद्धि और मन भगवान के रूप में स्थिर हो गए तो अजामिल ने एक बार फिर अपने सामने विष्णु के 4 दिव्य दूतों को देखा। उन्हें पहचान कर कि वे वही है जिन्हें उन्हें पहले देखा था, उसने उनके सामने झुककर अपना सम्मान व्यक्त किया। अजामिल को भगवान के ध्यान में दृढ़तापूर्वक स्थिर होने देने के लिए विष्णुदूत कुछ समय के लिए चले गए थे। अब जब उसकी भक्ति परिपक्व हो गई थी तो वे आध्यात्मिक दुनिया में वापस ले जाने के लिए लौट आए। विष्णुदूत को देखकर अजामिल ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और अपना मूल आध्यात्मिक शरीर पुनः प्राप्त कर लिया, जो भगवान के सहयोगी के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। यह कृष्ण चेतना में पूर्णता का परिणाम है। भौतिक शरीर को त्यागने के बाद व्यक्ति तुरंत अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित हो जाता है, ताकि वह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का सहयोगी बन सके। विष्णुदूतों के साथ अजामिल एक सुनहरे विमान में सवार हुआ, जो उसे वायु मार्ग से सीधे भगवान विष्णु के निवास स्थान पर ले गया, जो कि भाग्य की देवी के प्रतीक है। अद्यपि उसे यमदूतों द्वारा नरक में ले जाना तय था, लेकिन अजामिल को विष्णुदूतों ने बचा लिया और वह वापस घर भगवान के धाम में जाने में सक्षम हो गया, क्योंकि उसने अपनी मृत्यु के समय भगवान के पवित्र नाम का जप किया था। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से और बिना किसी अपराध के भगवान के पवित्र नाम का जाप करता है, तो कौन संदेह है कि वह भगवान के धाम में वापस जाएगा। मृत्यु के समय मनुष्य निश्चित रूप से भ्रमित रहता है, क्योंकि उसने शरीर के कार्य अव्यवस्थित होते हैं। उस समय यहाँ तक कि जिसने जीवन भर भगवान के पवित्र नाम का जप करने का अभ्यास किया हो, वह भी हरे कृष्ण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता। फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र नाम जपने का पूरा लाभ मिल सकता है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, हमें भगवान के पवित्र नाम का जप जोर से और स्पष्ट रूप से करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह बहुत संभव है कि मृत्यु के समय भी वह प्रेम और विश्वास के साथ भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकेगा और बिना किसी संदेह के वापस भगवान के धाम लौट सकेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।